चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की ये जो हमारी क्लास है ये अनुपात एवं समानुपात की तीसरी क्लास है। यानी इससे पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें क्लास 1 में हमने जाना था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में, और उसके अलावा टाइप 1 यानी समानुपाती पर आधारित हमने क्वेश्चंस देखे थे। इसके बाद टाइप 2 में हमने डिस्कस किया था अनुपाती, जैसे मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, मिश्र अनुपाती और प्रथम अनुपाती। इस पर हमने क्वेश्चंस किए थे। इसके बाद आज हमें डिस्कस करना है टाइप 3। जैसा आप देख पा रहे हो, टाइप 3 का नाम क्या है? टाइप 3 का नाम है अनुपातों का मान ज्ञात करना। अनुपातों का मान ज्ञात करना, अगर इंग्लिश में बात करें टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशोस। तो अनुपातों का मान ज्ञात करना, इसमें क्या करना है, इसमें मैं आपको बताऊं, आपको केवल जो है जो अनुपातों का मान दिया हुआ है उसी मान को आगे प्रश्न में जो आपसे पूछा जा रहा है वहां पर केवल मान रखना होता है, और उसके आधार पर हम बड़ी आसानी से अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। अब कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अभी तक अलग अलग एग्जाम्स में इस वाले टाइप से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसको हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, यदि x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 2 है तो 8x प्लस 9y अनुपात 8x प्लस 2y क्या होगा। यानी आपको ये कह रहा है कि x अनुपात y कितना है, 5 अनुपात 2। इसका मतलब x का मान कितना दिया है, 5, और y का मान कितना दिया है, 2। तो x जहां जहां x है उसके स्थान पे 5 रखेंगे, और जहां y है उसके स्थान पे 2 रखेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें मान रखना क्या है, आप देखो 8x, तो 8 इंटू x का मान कितना दिया है, 5, प्लस 9y, 9 y का मान कितना है, 2। ये तो आपका पहला ब्रैकेट रहेगा। इसी तरीके से दूसरा कितना है, 8x, तो 8x का मान कितना है, 5, प्लस 2y, y का मान कितना है, 2, तो 2 गुणा 2, ये कितना हो जाएगा, 8 का गुणा 5 से 8 पंजे 40 प्लस 9 दूनी 18। तो यहां से मिलेगा आपको 40 प्लस 18, यहां मिलेगा आपको 40 प्लस 4, ये हो जाएगा हमारा 40 और 18 58, ये हो जाएगा 40 और 4 44। कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, यहाँ कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 29 अनुपात 22। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन आपके केवल कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। यानी हमें क्या करना होता है, जो भी वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है उस वैल्यू में आपको केवल जो मान दिया है उसको रखना है, और उसके आधार पर केवल कैलकुलेशन करना है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये आसान होगा आपके लिए। बस यहाँ पर जो जरूरी बात है वो है आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी अच्छी है, और आपकी कैलकुलेशन की एक्यूरेसी, यानी कैलकुलेट करते समय हमसे कोई वैल्यू आगे पीछे नहीं होनी चाहिए और गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है, यदि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 4 हो तो 4x प्लस 5y रेशियो 5x माइनस 2y क्या होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दी है, 3, y की वैल्यू कितनी दी है, 4, ये वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है, 4x, तो 4 इंटू एक्स का मान कितना है, 3, प्लस
5/5 इंटू बाई का मान कितना है 4 अनुपात 5x, तो 5 इंटू एक्स का मान कितना है 3 माइनस 2/2 बाई का मान कितना है 4। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12 प्लस 5 इंटू 4 20, तो ये हो गया 12 प्लस 20, और यहाँ से 5 इंटू 3 करेंगे 15 माइनस 2 इंटू 4 करेंगे तो 8। इसको प्लस करने पर ये हो जाएगा 20 और 12 32, और यहाँ पर 15 माइनस 8 करेंगे तो 7। अब 32 और 7 को अगर हम कैंसिल करना चाहें तो ये कैंसिल होगा नहीं, तो हम देखें क्या ऐसा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी 32:7, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको केवल वैल्यू रखना है और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है a/3 इक्वल b/2 हो तो 2a प्लस 3b अपॉन 3a माइनस 2b का मान क्या होगा। आपको दिया है a/3 और b/2, a/3 इज इक्वल टू b/2, तो क्या करना है b को यहां से नीचे ले आओ, 3 को ऊपर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा a/b इज इक्वल टू 3/2। ऐसा करने से a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब निकालना क्या है 2a प्लस 3b, तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं 2a, ठीक है, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आई है 3 प्लस 3b, 3 इंटू b की वैल्यू कितनी है 2, ये वैल्यू हमें ऊपर मिलेगी, और अपॉन में कितना है 3a माइनस 2b, तो 3 a की जगह 3 माइनस 2 b की जगह 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 3 6, और ये हो जाएगा 3 गुणा 2 6, तो 6 और 6 हो जाएगा 12। यहाँ पर 3 इंटू 3 करोगे तो 9, और यहाँ 2 इंटू 2 करोगे तो 4, 9 में से 4 माइनस किया तो ये बचेगा 5, यानी इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिल रहा है 12/5। 12/5 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन है, आप देखो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12/5 ऑप्शन ए। तो सीधे सीधे बस मान रखते चलो, और जो भी आपसे वैल्यू पूछी जा रही है वो आपको मान रखने पर ही मिल जाएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन। क्या दिया है a/2 इक्वल b/3 इक्वल c/5 हो तो 4a प्लस 3b माइनस c/b का मान क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएं जहां पर जैसे a/2 b/3 c/5, जैसे ये तीनों इक्वल हैं लेकिन किसके इक्वल हैं नहीं पता, तो क्या करते हैं एक कांस्टेंट ले लो k। तो अब इस आधार पर अगर मैं यहां से कांस्टेंट लेता हूं तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा, आप देखो a अनुपात b अनुपात c बराबर, यहां से ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2k रेशियो 3k रेशियो 5k। अब k जो है वो तीनों में है तो k को कैंसिल कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि इसका ये कॉन्सेप्ट हुआ, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट करना है तो एक बात आप ये समझ लीजिए कि जो मान आपको यहाँ पर दिया हुआ है उसी वैल्यू को रखना है। जैसे a के नीचे वैल्यू क्या दी है 2, तो a की वैल्यू क्या रखेंगे 2, b के नीचे वैल्यू क्या है 3, तो b की वैल्यू क्या रखनी है 3, और c के अपॉन में वैल्यू क्या है 5, तो c की वैल्यू क्या रखेंगे 5।
यानी जो वैल्यू आपको नीचे अपॉन में दी हुई है वही उसी वैल्यू को आपको रखना है। अब कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों करना है, मतलब क्यों हम उसी वैल्यू को लेते हैं। तो क्यों जानने के लिए मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया है कि क्यों ऐसा करते हैं। आप देखो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ए की वैल्यू 2 मिल रही है, बी की 3 मिल रही है और सी की 5 मिल रही है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 4a। तो देखें यहाँ से 4a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3b 3b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 3। एक मिनट, उसके बाद क्या है, उसके बाद माइनस, तो माइनस c कितना है 5, अपॉन में क्या है, अपॉन में b कितना है 3। तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 प्लस 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 8 प्लस 9 17, 17 माइनस 5, तो 17 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 12, और नीचे अपॉन में कितना है 3। अब 3 का भाग अगर 12 में देंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितनी बार जाएगा 4 बार। इसका मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 4। तो क्या करना है, केवल आपको वैल्यू जहां आपसे पूछी जा रही है उस तरीके से मान रखना है, और उसके बाद नीचे भी एक वैल्यू है तो उसका डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं नंबर 5। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी इक्वल ई अपॉन एफ इक्वल 3। अब देखो इसमें क्या करें, यहां पर कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में 1 ले सकते हैं, है ना। अब आपको मालूम है कि ए जो है वो इक्वल है सी के, और सी जो है वो इक्वल है ई के। इसका मतलब ए सी और ई तीनों इक्वल है। तो जहां पर भी ए इक्वल सी इक्वल ई दिया है ना, और आप देखो यहां पर बी इसी तरीके से अगर हम देखें तो बी इक्वल है डी के, ये इक्वल है एफ के। इसका मतलब आप एक काम करो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाएं तो तीनों को एक ही वैल्यू में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आप देखो a बराबर c है और c बराबर e है, तो मैं c को भी a लिख सकता हूं और e को भी a लिख सकता हूं। तो यहां से क्या मिलेगा, आप ये देखो 2a स्क्वायर प्लस, अब c इक्वल a है तो मैं c को भी a लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस, अब आप देखो e इक्वल भी a है तो मैं इसे क्या लिख रहा हूं 4a स्क्वायर, अपॉन में क्या मिलेगा 2b स्क्वायर प्लस 3। अब देखो b और d बराबर हैं तो d को भी b लिख सकते हैं, मैं इसे लिखूंगा 3b स्क्वायर प्लस 4, एफ b बराबर है b के तो इसको भी लिखूंगा 4b स्क्वायर। तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 9a स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 9b स्क्वायर। तो 9 से 9 कैंसिल, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब आप ये देखो कि ए की वैल्यू अगर मैं यहां से देखूं तो कितनी है 3, तो ए की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, और बी की वैल्यू अगर हम यहां से देखें तो बी की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो इस तरीके से ऊपर तो रहेगा 9 नीचे 1, तो 9 अपॉन 1 क्या होता है 9 अपॉन 1 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब आंसर क्या मिलेगा 9। तो ऐसे क्वेश्चन को अब जैसे मानकर चलो कि मैंने इसको ए में कन्वर्ट किया, आप इसको सी में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, आप इसको ई में कन्वर्ट कर सकते हो। कुल मिलाकर बात यह है कि इन तीनों को किसी एक वैल्यू में कन्वर्ट कर लो, और एक वैल्यू में कन्वर्ट करने से क्या रहेगा कि आप तुरंत जो है ऐसे क्वेश्चनों को बना पाओगे। अब ऐसे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप ध्यान रखें, और एक बात का जो है
गौर कीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि यहाँ पर ये जितनी भी वैल्यूज आपको दिख रही होती हैं ये सारी वैल्यूज कैंसिल आउट होती हैं, और उसके बाद जैसे अगर ये स्क्वायर है तो ये जो मान दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दें, और अगर ये स्क्वायर नहीं है तो जो मान है वही आंसर होगा। यानी अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या हो सकती है, तो ट्रिक जो है आप इसकी खुद से बना सकते हो। क्या करना है, जैसे जो वैल्यूज दी हुई है अगर इसका स्क्वायर दिया है तो आप स्क्वायर कर दीजिएगा, और अगर केवल वैल्यू दी है तो जो मान दिया है वही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2x प्लस 3y रेशियो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 18 रेशियो 29। x अनुपात y किसके बराबर है ये बताना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर स्थिति क्या है हमारे पास, ये दिया है 2x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस 5y बराबर दिया है 18/29। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप जो है वैल्यू फाइंड करो, और दूसरा तरीका यह है कि आप ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन में से वैल्यू उठा के रख सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मतलब हमें पता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन जो लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, है ना। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे, इधर 29 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 29 दूनी 58, तो 58x, और 29 दिया 87, तो ये हो जाएगा 87y बराबर 18 इंटू 3 करेंगे तो 18 तिया 54x प्लस 18 पंजे 90y। तो x को इधर ले आएंगे, y को उधर ले जाएंगे, तो 54x इधर आएगा, तो 58 में से 54 गए, ये बचेगा 4x, और 8y ये 87y उधर जाएगा, तो 90 में से 87 गए तो ये बचेगा 3y। अब x अपॉन y, y को नीचे ले आओ यहाँ से, तो x अपॉन y, तो केवल y को नीचे लाएंगे 3 वहीं रहेगा, क्या मिलेगा 3/4। तो वे स्टूडेंट्स जो इस पैटर्न को पसंद करते हैं उनके लिए ये पैटर्न है। क्या करना है, आप जो वैल्यू दी है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप जो है यहाँ से आंसर निकाल सकते हो। अब इसके लिए एक और तरीका क्या हो सकता है, एक और हो सकता है ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड यानी हम क्या करें, दिए गए ऑप्शंस में से वैल्यू को सेटिस्फाई कराएं। आप देखो, जैसे आपको ऊपर क्या दिया हुआ है, ये दिया है 2x प्लस 3y, और ये बराबर में कितना है 18। तो आप केवल इसी को देखो। अब जैसे इसमें अगर मैं वैल्यू लेता हूँ 3/4, मान लो मैंने वैल्यू लिया, तो 2 इंटू एक्स के स्थान पर 3 रखेंगे, प्लस 3 इंटू वाई के स्थान पर 4 रखेंगे, तो 3 इंटू 2 ये हो गया आपका 6 प्लस 12, क्या ये 18 मिल रहा है? ऑफ कोर्स मिल रहा है। तो 18 चाहिए था, 18 मिल रहा है, इसका मतलब इस ऑप्शन पर ऐसा हो जाएगा, और इसके अलावा और किसी ऑप्शन पे नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चाहे तो ऑप्शन से भी आप वेरीफाई कर सकते हो, है ना, मतलब क्योंकि कुछ कैलकुलेशन हम अपने माइंड में भी कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप अगर चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। अब जिन लोगों को कॉन्सेप्चुअल मेथड पसंद है वो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर, और उसके बाद सीधे सीधे हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्या दिया है आपको, यहाँ पर दिया हुआ है 3x
-2y। अनुपात है तो अनुपात को नीचे लिख सकते हैं। अनुपात में दिया है x प्लस 3y, ये बराबर है 5:6 के। क्या निकालना है? x अनुपात y। तो मैं आपको बता चुका हूं दो तरीके हैं, एक तो ऑप्शन मेथड है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो कैंची गुणा करेंगे, है ना, इसका गुणा इधर हो जाएगा और इसका इधर होगा। 6 का इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 18x माइनस 6 इंटू 2 12y, बराबर यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 15y। अब क्या करेंगे, x को इधर ले आओ और y को इधर ले जाओ, तो प्लस का x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 18 में से 5 गए, x कितना बचेगा? 13x। अब ये माइनस के y उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। 15 यहाँ पहले से है, 12 और जाएंगे तो 15 और 12 कितना हो जाएगा? 27y। अब यहाँ से y को नीचे ले आओ तो x अपॉन y क्या मिलेगा? 27/13। अब एक मिनट, ये 13 जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है ना, इसको मैं ठीक लिख देता हूँ। अब 27/13 हमें मिला। आपको मालूम है कि 27 और 13 आपस में कैंसिल आउट नहीं होगा किसी से, तो हमारे पास ऑप्शन डी में ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 27/13। तो ये जो है, ये तो आपके पास हो गया कॉन्सेप्ट, यानी क्वेश्चन को हल करने का जो तरीका हो सकता है वो तो यही है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब एक ऑप्शन मेथड है आपके पास जिसमें आपको क्या करना है, ऑप्शन की हेल्प से आप जो है ऑप्शन से कर सकते हो। जैसे आप देखो 17 और 13 लेंगे, आप केवल किसी भी एक जगह चेक कर लो, या तो ऊपर या नीचे। अगर हम ऊपर चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल 5 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 17 रखता हूँ तो ये कितना होगा? 3 इंटू 17, 17 तिया 51, माइनस 2 इंटू 13 26। तो 51 में से 26 जाएंगे तो 5 नहीं बचेगा, है ना, कोई भी चांस नहीं है कि 5 बच जाए। और 5/13 पे तो वैल्यू माइनस में चली जाएगी, तो 5/13 और 3/13 ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मुझे यहाँ बड़ी वैल्यू चाहिए तो पहली वाली x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। अब 17 पे नहीं हुआ, आप इसे 27 पे देखो कैसे होगा। तो 3 इंटू 27, तो 27 दिया 81, ठीक है, माइनस 2 इंटू 13, 2 इंटू 13, तो ये कितना हो जाएगा? 81। 81 में से 26 माइनस कर लो, 26। तो 11 में से 5 जाएंगे, 11 में से 6 जाएंगे तो 5 बचेगा, और उधर जो है 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेगा, ये 55 बचेगा। और आप देखो नीचे अगर मैं ये वैल्यू लेता हूं तो कितना है? x प्लस 3y, x है 27 और ये हो जाएगा 13 तिया 39। तो आप देखो यहाँ पर 39 और 27 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 7 16 और 3 2 5 और 1 6, तो 55/66 आ रहा है। 55/66 को अगर आप कैंसिल करोगे तो 11 से 11 पंजे 55, 11 6 66, यानी 5/6 आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो अब वही बात है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइसेस होती हैं। जिसको कॉन्सेप्ट ठीक लगता है वो कॉन्सेप्ट से कर सकता है, जिसको ऑप्शन ठीक लगता है वो ऑप्शन से ठीक कर सकता है। क्योंकि ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में हम एक एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, यानी आप सही ऑप्शन को मत निकालिए, आप गलत ऑप्शंस को हटाइए। गलत ऑप्शंस जैसे ही आप हटा देते हो तो सही ऑप्शन अपने आप रह जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या दिया है? 25 की घात 25 और यहाँ दिया है अनुपात 5 की घात 3 का अनुपात निम्न में से किसके समान है? इनमें से किसके समान है?
तो आप देखो ऊपर तो दे रखा है आपको 25 की घात 25, है ना। यहां दे रखा है 5 की घात 3। तो कोई भी नियम कब लगेगा, जब आधार समान होगा, है ना। आधार समान करने के लिए मैं इस 25 को क्या लिख रहा हूं, 5 की घात 2, और फिर इस पे घात कितनी है, 1 मिनट। यहाँ इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा चेंज कर लें, ये जो 25 आपको दिख रहा है, ये 25 ना होकर 2.5 है, 2.5, यानी 25 की घात 2.5। यहाँ पर इसको 2.5 कर लें, 2.5 यहाँ कर लेते हैं, 2.5 यहाँ कर लेते हैं। तो इस पे घात कितनी है, 2.5, और नीचे कितना है, 5 पे घात 3। तो आपने एक नियम पढ़ा होगा घातांक करनी में, किसी भी संख्या की घात पर घात हो और ब्रैकेट लगा हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो 2.5 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 5 की घात 5, और नीचे कितना मिलेगा, 5 की घात 3। अब हमारे पास एक नियम काम करेगा कि अगर आधार समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं। तो इधर घात कितनी है, 5, इधर है 3, तो क्या बचेगा, 5 की घात 2। नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब 5 की घात 2 का मतलब क्या है, 5 की घात 2 का मतलब है 25, और बटे में जो संख्या होती है उसे अनुपाती मानते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 25:1, यानी अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, वो मैंने आपको गाइड करा दिया। मतलब ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो इस तरीके से था, 25 पे घात 2.5 बटे 5 की घात 3। तो इसका करेक्शन जो है आप ध्यान रखें, मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन ऐसे है। क्योंकि आप देखो अगर आप घात 25 लेते हो तो फिर तो ऑप्शन मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो थोड़ा सा उसको सुधार लें। बाकी सिंपल है, करना क्या है, बेस को कॉमन करें, मतलब आधार समान करें। आधार समान होने पर आपका जो है क्वेश्चन काफी आसानी से हल हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में, यदि a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर हो तो a अनुपात b क्या होगा। क्या करना है, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है केवल आपको वही फॉलो करना है। a का मतलब होता है मल्टीप्लाई, a का कितना, 2/3 बराबर है b का मतलब मल्टीप्लाई 4/5। अब कैंसिल करो 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, b को नीचे ले आएंगे यहां से, तो a अपॉन b, ये 3 इधर जाएगा ऊपर गुणा में, तो 3 का गुणा यहाँ 2 से होगा, तो ये होगा 3 दूनी 6। अब ये तो कैंसिल ही होगा, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या बचा, 5। तो a अपॉन b हमारे पास क्या आ गया, 6/5। तो 6/5 को हम 6:5 भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 6:5। केवल जैसा क्वेश्चन आपको गाइड कर रहा है आप वैसे ही करते जाइए। एक बात और ध्यान रखिए, मैथ की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें आपको क्या करना है ये आपको मतलब खुद से नहीं सोचना। क्वेश्चन आपको खुद बताया कि अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा, यानी हमें क्या करना है, केवल क्वेश्चन को फॉलो करना है। अब जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे आप रखते जाओ, उसके बाद कैलकुलेशन वो आपको करनी होती है। कैलकुलेशन जैसे ही आप उसको करते हो तो आप आंसर तक आसानी से पहुंच जाते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी तक किसी को कोई परेशानी नहीं रही होगी। अभी तक हम 9 क्वेश्चंस कर चुके हैं और आगे भी अभी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो सिंपल इस वाला इस वाले टाइप में हमने क्या देखा कि जो भी आपको मान दिया जा रहा है बस वो मान रख के आप क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि 2x = 3y = 4z है तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा।
देखो आपको दिया क्या है, आपको दिया है 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4z। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी मिलता है तो आप क्या करें, आप केवल एलसीएम ले लें। तो 2, 3 और 4 से कटने वाली संख्या क्या होगी, 12। अब जैसे ही आप एलसीएम लेते हो तो फिर आपको सीधे सीधे अनुपात मिल जाएगा। क्या निकालना है, एक्स बाई जेड। अब x निकालने के लिए x के साथ जो संख्या है उसका एलसीएम में भाग दो। तो 2 का भाग 12 में देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। इसके बाद बाई 3 का भाग 12 में देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। इसके बाद z 4 का भाग 12 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। इसका मतलब एक्स वाई जेड कितना आ जाएगा, 6:4:3, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 6:4:3। क्लियर। तो वैसे तो यही प्रोसेस आसान है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा एक और प्रोसेस मैं आपको बताऊं। जैसे आपको निकालना क्या है, आपको दिया क्या है 2x 3y और 4z, और आपको निकालना क्या है x बाई जेड, x बाई जेड। ध्यान से समझना, जैसे अगर x निकालना है ना, x निकालना है तो x के साथ जो वैल्यू है उसको छोड़ दो, उसके अलावा जो वैल्यू बाकी बच रही है उनका गुणा कर लो। जैसे यहाँ पर मिल रहा है 3 और यहाँ पर मिल रहा है 4, तो 3 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 12। अब जब y निकालना है तो y को छोड़ दो, बाकी को ले लो। तो ये कितना है, 4 और ये है 2, तो 4 इंटू 2 करेंगे ये कितना हो जाएगा, 8। अब जब z निकालना है तो z को छोड़ दो, इनका गुणा कर लो। तो 3 का गुणा 2 से करेंगे कितना मिल जाएगा, 6। अब ये कैंसिल हो सकता है, देखो 2 से काटेंगे 12 को 6, 2 से काटेंगे 8 को 4, 2 से काटेंगे 6 को 3। तो हमारे पास अनुपात क्या बनेगा, 6:4:3। तो एक तरीका ये भी है, आप इस तरीके से भी अपने आंसर को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, ये कह रहा है कि सरल बनाइए इसको। तो पहले तो हम इसको, ये जो मिश्रित भिन्न है इसको सरल भिन्न बना लेते हैं। तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 ये हो जाएगा। और 4 तिया 12 और 1 13, 13/4 ये हो जाएगा। 6 एकम 6, 6 और 1 7, 7/6 ये हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है, जो हमने अभी किया था, दूसरा काम हमको क्या करना है, हमको लेना है एलसीएम। ऐसी संख्या लेनी है जो 6, 4 और 3 सबसे कट गए। कितनी आएगी 6, 4, 3 से कटने वाली संख्या, 12। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, आप 3 का भाग पहले 12 में दो, या फिर एक काम करते हैं, हम इसको इस तरीके से नहीं करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं। यानी हम इसका एलसीएम ले लेते हैं ऐसे, 12। ठीक है, 12 एलसीएम आ गया। 3 का भाग 12 में देंगे कितनी बार, 4 बार। और फिर 4 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 चौक 28 अनुपात। 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 बार जाएगा। और फिर 3 का गुणा 13 से करेंगे तो 3 गुणा 13, 13 तिया 39। उसके बाद 6 का भाग 12 में देंगे 2 बार जाएगा। तो 2 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी 28, 39, 14 ये अनुपात बनेगा। अब एलसीएम चूंकि तीनों का है इसलिए एलसीएम को इसमें से हटा देते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, 28, 39, 14। अब ये देखना है ये वैल्यू कहीं कैंसिल हो सकती है, तो नहीं होगी। मतलब कोई भी ऐसा कॉमन डिजिट नहीं है जो इनको कैंसिल कर सके। अब ऑप्शंस में देख लो, ऑप्शन में हमारे पास 28, 39, 14 ऑप्शन नंबर सी में है। तो
बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो पहले एलसीएम ले लो, उसके बाद सॉल्व करो और लास्ट में एलसीएम को हटा दो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? आपको दिया है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8। a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 14, c का मान निकालना है। ठीक है, तो a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर दिया है, यहां लिख देते हैं 6 अनुपात 7 अनुपात 8। एक काम करें, हम इनको जोड़ लेते हैं। तो a और a दो बार है, इसी तरीके से b दो बार है, इसी तरीके से c दो बार है। तो दो को कॉमन ले लेते हैं, यहां से क्या मिलेगा 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल अनुपात को जोड़ लो, 8 और 7 15, 15 और 6 21 बराबर 21। दो से अगर हम यहाँ कैंसिल करें तो ये कितना हो जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा 10.5। 10.5। अब यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जैसे ये जो हम वैल्यू ले रहे हैं, ये जो वैल्यू है ये तो अनुपातिक वैल्यू है ना, और अनुपात के साथ तो कोई ना कोई कांस्टेंट लिया जाता है। तो हम यहाँ पर कांस्टेंट ले लेते हैं k। ठीक है, अब आप देखो कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में, a प्लस बी प्लस सी कितना है 14, तो यहाँ पर 14 रखो, 14 बराबर, और ये 10.5 है। 10.5 में हम क्या कर रहे हैं, अब देखो ये जो वैल्यूज हमारे पास दी हुई हैं इसमें क्या करो, इनको जोड़ लेते हैं। जैसे a और a कितनी बार है, दो बार है, b और b दो बार है, और c और c दो बार। चलिए इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, a अनुपात b, सॉरी a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर है 6 अनुपात 7 अनुपात 8, तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर है 14। तो c का मान क्या होगा? ये कह रहा है कि अगर a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए बराबर 6 7 8 के अनुपात में हो और a b c का मान 14 हो, तो c का मान क्या होगा? मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ज्यादातर स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, या तो गलत हो जाता है या फिर काफी टाइम लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर जल्दी करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप एक बात ये समझ लो जो मैंने आपको शुरू में समझाई थी, कि किसी चीज का अनुपात और किसी चीज की मात्रा, या फिर हम इसको मान भी कहते हैं, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो आप देखो यहाँ पर ये जो दिया है ये अनुपात दिया है, और ये जो दिया है ये मान दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लो, इनको जोड़ेंगे। अब जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर दिया है 6 अनुपात 7 अनुपात 8। इनको जोड़ लो, तो a यहाँ पर एक और एक दो बार है, b कितनी बार है दो बार, और c कितनी बार है दो बार। तो दो को बाहर ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21। हमें मालूम है कि जब अनुपात होता है तो साथ में कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो कांस्टेंट ले लो k, मैंने मान लिया 21 k। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दी हुई है, तो यहाँ मान रख दो, 2 इंटू ए बी सी की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 रख देंगे, बराबर कितना है 21 k। कैंसिल करो इसको, 7 से काट रहे हैं, 7 दूनी 14, 7 दिया 21। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, k की वैल्यू मिलेगी 2 दूनी 4, 4/3। ये k क्या है, k एक कांस्टेंट है जिसकी हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली। अब हमें मालूम है
कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है 14। तो हम क्या करेंगे, यहां से a प्लस बी, आप देखो a प्लस बी का अनुपातिक मान कितना है 6, तो यहां से a प्लस बी निकाल देते हैं। ठीक है, a प्लस बी बराबर इसका अनुपातिक मान कितना था 6, तो 6 के साथ भी कांस्टेंट रहेगा ना 6k, तो k का मान रख दो यहाँ, k का मान है 4/3, तो 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 का गुणा 4 से किया, तो a प्लस बी का मान कितना आ गया, a प्लस बी का मान आ गया 8। अब मुझे क्या निकालना है, फाइनली मुझे निकालना है c की वैल्यू। c कैसे मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी का जो मान दिया है उसमें से अगर a प्लस बी का मान हटा दे तो c मिल जाएगा। अब a प्लस बी का जो मान है, मतलब a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो कितना दिया है, 14 दिया है, और a प्लस बी का हमने कितना निकाल लिया 8, तो 14 में से 8 माइनस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा 6, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। तो इस तरीके से हमारा आज का ये जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। अब हम जल्दी से क्या करते हैं, एक बार जो है सारे क्वेश्चंस को रिव्यू कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा है उसको। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा हमारे लिए थोड़ा रिकैप हो जाएगा। ये टाइप 3 डिस्कस किया था हमने आज, अनुपातों का मान ज्ञात करना, पहला क्वेश्चन जिसमें हमने सीधे मान रखा, x के स्थान पर 5 और y के स्थान पर 2 रखने पर हमें आखिरकार जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 29:22, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में थी, तो आंसर हमने बनाया ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन, x की वैल्यू 3 रखनी थी और y की वैल्यू 4, वैल्यू रखने पर फाइनली जो हमें आंसर मिला वो मिला 32:7, जो कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ हमें सीधे मान दिया नहीं था, तो हमने सबसे पहले क्या किया, वैल्यूज को एक तरफ किया, यानी अंकों को एक तरफ और अक्षरों को एक तरफ, तो a और b का मान निकाला। उसके बाद फाइनली हमने जो भी इक्वेशन हमें दी उसमें मान रखा, मान रख के हमें आंसर कितना मिला 12/5, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको बताया कि क्यों जो है उस अपॉन में जो वैल्यू दी हुई होती है उसी को हम सीधे कंसिडर कर लेते हैं, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाया कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहां से तो हमने जब सॉल्व किया तो आंसर मिल गया था हमको ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको बताया कि हम जो है कैसे किसी एक में कन्वर्ट करके, यानी तीनों वैल्यू को कोई एक वैल्यू में बदलकर हम सीधे अपने आंसर तक जा सकते हैं, जिसमें हमें आंसर मिला ऑप्शन डी 9। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हमने क्वेश्चन को करके देखा और ऑप्शन मेथड से भी देखा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई से किया और ऑप्शन से भी किया, आंसर हमें मिला 27:13। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर मैंने आपको चेंज कराया था क्वेश्चन, ये जो 25 आपको दिख रहा है ये वास्तव में 25 ना होकर कितना था, ये था 2.5। तो उसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो आंसर हमें मिला 25:1, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में दिया हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे गए, जहां हमने सिंपल अंकों को एक तरफ रखा और अक्षरों को एक तरफ, उसके बाद मान निकाला, कितना आया 6/5, यानी ऑप्शन बी में मिला। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने आपको एलसीएम और विदाउट एलसीएम दोनों तरीके से कराया इसको। 11 एलसीएम लिया, उसके बाद जो वैल्यू मिल गई फिर एलसीएम को हटा देते हैं, तो आंसर मिल गया हमको ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन हमने कांस्टेंट के साथ उसको किया, सबसे पहले के की वैल्यू निकाली, फिर यहाँ से
a प्लस बी का मान निकाला जो कि मिला 8, उसके बाद यहाँ पर रखा तो फाइनली हमें आंसर कितना मिल गया 6, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में था। तो इस तरीके से आज का ये जो हमारा सेशन है वो कंप्लीट होता है। कैसी रही आज की क्लास, हमें अपना फीडबैक जरूर देते रहें और जितना हो सके आप मेहनत करें, जितना हो सके आप अपना समय पढ़ाई को दें और प्रयास करें कि आने वाले जो हमारे एग्जाम्स हैं उनमें हम सफल होकर अपना और अपने माता पिता का सपना पूरा करें। तो इसी के साथ सत्र को समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए और आप सभी को एक बार फिर से मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।